वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में। और यह टॉपिक आप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी होगा जो लोग बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। उसके साथ जो लोग टेट और सी टेट का परीक्षा देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी टॉपिक है। तो आइए बिंदु पे आते हैं। सबसे पहले शिक्षा शब्द जो है, यह भारतीय दर्शन के संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे शिक्ष धातु का अर्थ जो है सीखना, अर्थात संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अब वहीं पे अगर हम पश्चिमी सभ्यता की अगर बात करें, पश्चिमी दृष्टिकोण से अगर हम देखें, उस दर्शन से अगर हम देखें तो यह शिक्षा का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह एजुकेशन शब्द है। और वह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से है और लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एडुकेटम जो है, एडुकेटम के दो भाग हैं यहाँ पे, एक ई और दूसरा डोको। ई का अर्थ है अंदर से और डोको का अर्थ है अग्रसर करना। अर्थात लैटिन भाषा की एडुकेटम का जो अर्थ है वह बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने से है। अब वहीं पे लैटिन ही भाषा के अन्य शब्दों की बात करें जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें एक शब्द है एडुकेयर। एडुकेयर का जो अर्थ है वह आगे बढ़ाना या टू ब्रिंग अप, बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उसको आगे की तरफ बढ़ाना। दूसरे अगर शब्द की बात करें तो एडुसियर है। एडुसियर का भी मतलब है बाहर निकालना, अर्थात पहले से ही व्यक्ति के अंदर शक्तियां मौजूद हैं, बालक के अंदर शक्तियां मौजूद हैं, उसको बाहर निकाला जाए। तो उसका बाहर निकालने के लिए जो है शिक्षा बहुत अति आवश्यक है। अगले बिंदु की अगर बात करें, शब्द की बात करें तो एडुको है। एडुको का भी अर्थ है अंदर से निकालना, टू लीड आउट, टू लीड आउट। इसका भी मतलब वही है आपके कि बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? शिक्षा करता है। अब अगले बिंदु पर अगर हम देखें तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर शिक्षा को देखें तो शिक्षा संज्ञा है। अगर वहीं पे अगर हम शिक्षा को अर्थ के दृष्टिकोण से देखें, अर्थ के रूप में अगर देखें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। अब शिक्षा एक प्रक्रिया है तो इसी शिक्षा की एक प्रक्रिया के रूप को आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षा के स्वरूप के बारे में जानते हैं। शिक्षा का जो स्वरूप है वह आजीवन चलने वाली यह प्रक्रिया है। आजीवन शिक्षा जो है आजीवन चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक जिंदा रहता है तब तक किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करे चाहे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करे। वह हमेशा कुछ न कुछ वो सीखता रहता है जब तक वो जिंदा रहता है। दूसरा बात करें, अगर शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो यह गतिशील होता है। यह गतिशील होता है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकने वाली नहीं है। जब तक व्यक्ति जो है इस धरती पे है, जिंदा है, तब तक वह शिक्षा ग्रहण करेगा। दूसरा जो है यह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब यह है कि शिक्षा जो है किसी न किसी रूप में सब जगह से आपको प्राप्त होता है और सब जगह पे शिक्षा मौजूद है। और धरा पे जितने भी व्यक्ति रूप में मानव जात के रूप में हैं वो सभी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा के प्रकार की बात करें तो शिक्षा जो है मुख्य रूप से शिक्षा के दो प्रकार हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए तो वैसे तो वर्गीकरण शिक्षा के बहुत हैं प्रकार के, लेकिन आपको मुख्य बिंदु में बता रहा हूँ ताकि आपके एकेडमिक के हिसाब से और उसके साथ में आपके जो है कम्पिटिटिव के हिसाब से बिंदु समझ में आ जाए। तो पहला जो शिक्षा का प्रकार है, शिक्षा का प्रकार जो है पहला जो है आपका है उसमें औपचारिक शिक्षा।
औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या है? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है, जब हम शिक्षा जो है किसी निश्चित स्थान पे, किसी निश्चित समय के अनुसार, किसी निश्चित पाठ्यक्रम के दायरे में होकर के सब जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के शिक्षा को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे में जो हम विद्यालय से ग्रहण करते हैं, जो हम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय से जो हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो हमारा औपचारिक शिक्षा है। गुरुकुल में पहले करते थे, विद्यालय में है। अब वहीं पे अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा जो है आपका अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई समयबद्धता नहीं होता है, कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। अनौपचारिक में, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में कोई समय, कोई स्थान, कोई निश्चित जगह नहीं होता है कि आपको इसी समय जाकर के पढ़ना है, इसी जगह पे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अनौपचारिक, अनौपचारिक जो है शिक्षा जो है वह सार्वभौमिकता को भी प्रदर्शित करता है। मतलब आप किसी भी जगह पे, किसी स्थान पे, किसी भी समय जो कुछ भी आप शिक्षा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह आपका अनौपचारिक शिक्षा होगा। तो ये हो गया आपका प्रकार, स्वरूप और शिक्षा का अर्थ। आइए जो हमारे परीक्षा और कॉम्पिटिटिव के व्यू से है, कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो आपको मुख्य बिंदु की बात करें तो संस्कृत के सिच धातु से दिया गया है। दूसरा है संस्कृत के सिच धातु में इसका अर्थ जो है सीखना है। अगर हम अंग्रेजी में बात करें, एजुकेशन से लिया गया है, जो कि एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एडुकेटम का जो अर्थ है अंदर से अग्रसर करना या विकास करना। वहीं पे एडुकेटम के साथ साथ लैटिन भाषा के जो अन्य शब्द हैं जो एजुकेशन और शिक्षा के प्रयोग में प्रयोग किए जाते हैं, ये है एडुकेयर, एडुसियर, एडुको। और वहीं पे अगला जो बिंदु है पूछ लिया जाता है कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो है शिक्षा को क्या कहते हैं, तो शिक्षा संज्ञा है। अगर वहीं पे अर्थ की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है और शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।